क्योंकि उस वक्त आप में एक इनर ड्राइव होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो इसी तरह आज इसमें भी वही इनर ड्राइव और इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मुझे लगा कि शायद मैंने पहले कभी इतने ध्यान से इनको सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ऐसा भी लग रहा है कि इतने पेशेंस के साथ, इतनी तसल्ली के साथ हमारे टीचर भी कभी इतना नहीं पढ़ाते थे जिस तरह आज पढ़ा रहे हैं। सो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और अब ऐसा लग रहा है कि पुअर मैन जो है जाने से पहले जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सारी हमें दे देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड एट वन स्टॉक, और वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले स्टॉक में ही हमारे दिमाग में प्रोजेक्ट कर देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हमारा लेसन कौन सा शुरू होता है? राइटिंग का। सो दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे। कॉपीज़ वही वो फोटो स्टेट्स जिसको कहते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है, ये अपनी वो वाली कॉपी में समझ लेना। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, अब उसमें क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। सो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, अब वो लिटिल फ्लैग की तरह लग रहे हैं जो कि रूम में हर जगह फैले हुए हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, एक रॉड के साथ हंग किया गया है और डेस्क के टॉप के ऊपर उसको हंग किया, जैसे फ्लैग को हम रखते हैं इंडिपेंडेंस डे में, जिस तरह से आप फ्लैग लगाते हो अपने क्लासरूम्स में, उसी तरह से। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था कि उस दिन लोग सारे के सारे किस तरह से काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास कितनी शांत थी, पूरी डिसिप्लिन थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो सी पेन के चलने की, स्क्रैचिंग की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, थोड़ी देर के लिए कुछ बीटल्स जो है वो फ्लू कर गई। बेटा ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स को बीटल कहा जाता है, ठीक है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, पर कोई भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सभी का ध्यान किस में है? पढ़ाई में है। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, मतलब कि किसी भी पर्सन ने, किसी बच्चे ने भी उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया। अक्सर बच्चों का ध्यान हमेशा ऐसी चीज़ों की ओर चला जाता है, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बट उस दिन हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल की ओर, अपने कंटेंट की ओर ध्यान दे रहा था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और वो हर कोई ऐसे लगा हुआ जैसे कोई फिश हुक से फिश पकड़ने के लिए बड़े क्यूरियसली बैठा होता है, वैसे ही ये सारे के सारे अपनी फ्रेंच क्लास को पढ़ रहे थे, एज इफ दैट वॉज द फ्रेंच टू, और फ्रेंच को भी वैसे ही समझ रहे थे उस फिश हुक की तरह। ऑन द रूफ ऑफ द पिजियन कूड वेरी लो, और रूफ पे पिजियन जो है वो कू करता है बहुत लो आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियन, क्या वो पिजियन को भी कहेंगे भाई अब से तुमने गाना जो है वो जर्मन में गाना है, ये कू वाली साउंड अलाउड नहीं है, बिकॉज अब हमारा जर्मन्स का यहाँ पे शासन अपना इस्टेब्लिश कर लिया, हमने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया, क्या वो उनको भी ऐसे कहेंगे? अभी एक बच्चे के माइंड में जो थॉट चल रहा है वो उसको एज इट इज़ हमें बता रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. तो मैं जब भी कभी मेरा सिर उठता तो मैं एम हैमल की ओर देखता, वो मोशनलेस थे और अपनी चेयर से बिल्कुल कुछ गेज कर रहे थे और एक ही लगातार कुछ देख ही जा रहे थे। ऐसे लग रहा था वो कुछ अपने माइंड में मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। देन एट अनदर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, तो जैसे मैंने बताया वो स्कूल रूम में हर चीज़ को प्रॉपर वे से अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं। फैंसी For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof. अब ये थोड़ा सा डेस्क के बारे में बताया है, वहाँ के बेंचेस जो हैं वो वॉर्न स्मूथ हो गए, जैसे एक जगह पे बैठने पर वो एक काफ़ी बेंच जो है वो स्मूथ सा हो जाता है, वह उसी को यहाँ पे बताया है। एंड वॉलनट ट्रीज़ जो हैं गार्डन में हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, जिनको कि उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था। और होपविन विच ही हैड प्लांटेड, जिनको कि उन्होंने खुद प्लांट किया था हिमसेल्फ, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो कि विंडो से होते हुए रूफ तक चली गई है, जैसे अमर बेल होती है उसी तरह का ये एक प्लांट होता है।
हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और इसने उनके दिल को अंदर से तोड़ दिया था। पुअर मैन, बेचारे एम हैमल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनका जो ट्रंक्स का सामान था जो कि अक्सर लोग घरों में पहन के रखते हैं, ये लोअर्स एट्सेट्रा, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं उनको कहा जाता है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्होंने कंट्री को छोड़ के चले जाना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, पर उनमें ये करेज था कि वो लेसन को लास्ट मोमेंट तक ध्यान से सुन रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और राइटिंग के बाद में हमारा लेसन कौन सा था? हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बी बो बू, ये एक तरह की साउंड है, जिस तरह से हर लैंग्वेजेस में साउंड होती हैं और साउंड्स हर लैंग्वेज में सेम ही होती हैं। सो उसी तरह की एक साउंड है जो बेबीज़ के लिए, मतलब बेबीज़ को जैसे साउंड्स के बारे में बताते हैं, पहले साउंड ही सिखाते हैं फिर लैंग्वेज पे आते हैं, वैसे ही। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, हॉसर ने अपने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों से प्राइमर जो है होल्ड किया हुआ। प्राइमर आपको बताया हुआ है, ये एक तरह का की बुक होती थी, ट्रेडिशनल बुक, जिसको जैसे कि आजकल आपने कैलेंडर्स देखे होंगे उसी तरह का, जिसको रोल किया जा सकता है, ठीक है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनमें से लेटर्स को स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उनसे जो लेटर्स को स्पेल कर रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते हो कि वो खुद भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उनकी आंखें जो हैं उनकी जो वॉइस है वो ट्रेम्बल कर रही है इमोशन, मतलब कि वो इतनी इमोशनल है कि उनकी आवाज़ जो है वो कांप रही है। एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और काफ़ी फ़नी सा लग रहा है क्योंकि वो हंस भी रहे हैं और एक साथ रो भी रहे हैं, मतलब मिक्स सा इमोशन है। और हाउ वेल आई रिमेंबर इट एंड दैट लास्ट लेसन, और ये सभी ऐसे ही थे और इसीलिए उसको वो लास्ट लेसन कितना अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तभी चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं। देन दी एंजलिस, बेटा ये एक तरह की चर्च बेल होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेशियन, बेटा ट्रम्पेट का मीनिंग होता है एक म्यूजिकल बैंड होता है, अक्सर जीत की खुशी में बजाते हैं, तो प्रेशियन सोल्जर्स बजा रहे हैं इस बैंड को। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनकी जो आवाज़ है वो हमें अपनी विंडो से सुनाई दे रही है। एम हेमल स्टूड अप, अब एम हेमल काफ़ी उदास हो गए हैं, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, उस दिन मुझे वो बहुत ही टॉल नज़र आ रहे थे, मतलब इससे ज़्यादा महान मैंने उन्हें कभी महसूस नहीं किया। माई फ्रेंड सेड ही आई, अब ये बोल नहीं पा रहे, बहुत इमोशनल हो गए, बट समथिंग चॉक्ड हिम, और क्योंकि कुछ उन इमोशन के कारण उनकी आवाज़ जो है दब रही है, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे अपनी बात को नहीं कैरी ऑन कर पा रहे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could, क्या लिखा उन्होंने? वाइव एला फ्रांस। वाइव एला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुकते हैं और अपने हेड को वॉल के अगेंस्ट जो है झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथों से एक जेस्चर करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। अब ये लास्ट वाला सीन काफ़ी इमोशनल हो गया, मीन्स कि किस तरह से एक टीचर अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। सो ये एक लेसन आपको लास्ट लेसन में दिया गया है कि दैट वन शुड गार्ड वंस मदर टंग एंड वन शुड गिव रिस्पेक्ट टू वंस मदर टंग एंड वन शुड ऑलवेज try to use one's mother tongue if one want to be a person who can enjoy the emancipation and freedom. So this is the message delivered by the author. I hope you have understood this chapter. Thank you very much.